अरे कहाँ जा रहा है भाई? अरे भाई काम पर जा रहा हूँ। अरे भाई तू कब तक मजदूरी करता रहेगा और कब तक मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता रहेगा? अरे भाई कोई हुनर सीख ले, नहीं तो मुझे तो लगता है तू सारी जिंदगी मजदूरी ही करेगा। अगर जिंदगी में कुछ ना कर पाऊँ तो क्या फायदा इस जिंदगी का। हाँ प्रदीप, तुम सही कह रहे हो। अजीत, मैं तुमको पिछले 5 सालों से तैयारी करते हुए देख रही हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाए। कब तक तैयारी करोगे? अरे कृषिका, करने दो इसे तैयारी, आखिर में ये क्या कर लेगा? अरे भाई मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, एक ना एक दिन मुझे सफलता जरूर मिल जाएगी। अरे भाई जिसको सफलता मिलनी होती है उसको मिल जाती है, और मुझे नहीं लगता है कि तुझे सफलता मिलेगी। अरे भाई कोई अच्छा सा हुनर सीख ले, अभी भी टाइम है। तूने आधी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है पढ़ाई में, अब बाकी की बची हुई क्या मजदूरी में बर्बाद करेगा? प्रदीप भाई, अगर सारे फैसले इंसान के हाथ में हो ना तो कोई इंसान दूसरे इंसान को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ऊपर वाला है ना, वो मेरी मेहनत देख रहा है, मेरे लिए जो बेहतर होगा वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, देखती हूँ क्या कर लोगे तुम। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा भाई? मजदूरी करने? जा जा, नहीं तुझे देर हो जाएगी। आओ चलते। अरे अजीत भाई, कहाँ जा रहा भाई इतनी जल्दी में? भाई वो मैं काम पर से घर जा रहा हूँ। अरे अजीत, अगले महीने अपने एग्जाम है तो तैयारी वैयारी चल रही है कि नहीं? देखो हम लोग तो दिन में 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। और अजीत, तुम कितने घंटे पढ़ते हो? भाई मेरे पास टाइम ही कहाँ रहता है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं और काम भी करना पड़ता है। 3-4 घंटे पढ़ाई कर पाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। क्या 3-4 घंटे? और क्या बोला था तूने मुझसे कि तू पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करेगा? अरे भाई अपने औकात के हिसाब से सपने देख, मुझे नहीं लगता तू वो सपना पूरा कर पाएगा, सरकारी नौकरी करेगा। अरे भाई तू मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, समझा? सपने देख रहा है सरकारी नौकरी के।
वो देखो अजीत आ रहा है, चलो इससे मजे लेते हैं। हाँ। अरे ओ अजीत, यहाँ ना। अरे कहाँ जा रहा भाई? भाई यूपीएससी का पेपर लगा है मेरा आखिरी, तो मैं वही बस स्टैंड जा रहा हूँ बस पकड़ने इलाहाबाद के लिए। अच्छा, आखिरी पेपर है तो फिर तैयारी वैयारी की है या नहीं? हाँ भाई की है। इतने सालों से तैयारी ही तो कर रहे हो, क्या कर पाए? कुछ नहीं। और इस साल भी क्या ही कर पाओगे? सही कहा किसी ने, मजदूर का बेटा मजदूरी ही करेगा। सही कहा तुमने। अपनी औकात देखते नहीं और बड़े बड़े ख्वाब देखने लगते हैं। अब तुम जैसे गरीब सिर्फ मजदूरी करने के लिए होते हैं, समझे? सही कहा प्रदीप तुमने। वैसे भी पेपर में तो तू पास होगा नहीं। मेरे भैया का बहुत बड़ा शोरूम है, तू वहाँ आ जाना, मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगी। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम दोनों। ये नौकरी नहीं, मजदूरी करेगा, मजदूरी। इतने सालों से तैयारी ही तो कर रहे हो, क्या कर पाए? कुछ नहीं। और इस साल भी क्या ही कर पाओगे? सही कहा किसी ने, मजदूर का बेटा मजदूरी ही करेगा। सही कहा तुमने। अपनी औकात देखते नहीं और बड़े बड़े ख्वाब देखने लगते हैं। अब तुम जैसे गरीब सिर्फ मजदूरी करने के लिए होते हैं, समझे? सही कहा प्रदीप तुमने। वैसे भी पेपर में तो तू पास होगा नहीं। मेरे भैया का बहुत बड़ा शोरूम है, तू वहाँ आ जाना, मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगी। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम दोनों। ये नौकरी नहीं, मजदूरी करेगा, मजदूरी। साहब, हम लोग ड्रग्स सप्लाई नहीं करते हैं, हम लोगों को झूठे फंसाया गया है। साहब, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। साहब हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम लोगों को गलत फंसाया जा रहा है। अजीत, तुम यहाँ पुलिस में? हाँ मैं। क्यों, तीनों इतना देख के हैरान क्यों हो रहे हो? अजीत भाई, हम तीनों लोग एक झूठे केस में फंस गए हैं, ड्रग्स सप्लाई के चक्कर में। हमें किसी ने फंसा दिया है। अजीत भाई, तुम तो जानते हो ना कि हम सब ये सब काम नहीं करते हैं। हम लोग तो कितने अच्छे लोग हैं, और तुम तो हमारे कितने अच्छे दोस्त हो। प्लीज़ प्लीज़ हमें बचा लो, नहीं तो हम तीनों को 10-10 साल की जेल हो जाएगी। अब तुम्हें हम तीनों को बचा सकते हो। प्लीज़ अजीत भाई, हम तीनों को बचा लो। एक वो समय था जब मैं तुम लोगों के सामने शर्मिंदा होता था, और आज ऐसा समय आ गया है कि तुम तीनों मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हो मेरे पास। और प्रदीप भाई, तुम क्या बोल रहे थे कि मजदूर का बेटा सिर्फ मजदूरी कर सकता है। और मैडम, तुम क्या बोल रही थी कि तुम कभी पेपर में पास नहीं हो सकते। और तुम तीनों क्या कह रहे थे कि तुम्हें कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो आज देखो, तुम तीनों मेरे सामने मदद की भीख मांग रहे हो। और तुम तीनों एक बात ध्यान से सुन लो, समय बहुत बलवान होता है। पता नहीं कब किसको आसमान में ले जाए और पता नहीं कब किसको जमीन पर गिरा दे। ये बात मेरे ध्यान से सुन लो, समझ गए तुम तीनों? और मुझे पता है कि तुम तीनों एक झूठे केस में फंसे हो। अगर मैं चाहूं तो तुम तीनों को जेल करा सकता हूं, समझे? अजीत भाई, ऐसा मत करो, हम तीनों लोगों को बचा लो। अब हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। अजीत भाई,
हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसका हमें बहुत ही अफसोस है। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज़ वो सारी बातें भूल जाओ और हम लोगों को बचा लो, नहीं तो हम लोग कभी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें बचा लो। प्लीज हमें बचा लो। प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन एक मेरी बात ध्यान से सुन लो। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ये समय पता नहीं कब किसको क्या बना दे, समझे तुम लोग? जाओ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, जाओ।